केमिस्ट्री में अंतर संक्रमण तत्व चल रहा था और जैसा कि आपको नए सिलेबस से पता चल चुका होगा, जो 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो आपने पाया होगा उसमें, अगर आपने ये टॉपिक देखा होगा कि अंतर संक्रमण तत्व यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व में से अब आपने केवल लैंथेनाइड को पढ़ना है और एक्टिनाइड को पूरी तरह से हटा दिया गया है आपके इस बार के सिलेबस में से। आपने एक्टिनाइड को नहीं पढ़ना है। हम पहले की 2 वीडियो में इनके स्थिति के बारे में, इनकी पोजीशन इस तरह की क्यों है इसके बारे में, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आज बिना समय अपना बर्बाद किए हुए मैं लैंथेनाइड संकुचन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि इस बार एक्टिनाइड पूरी तरह से हट चुका है तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में डी ब्लॉक के तत्वों में से अगर कुछ बचता है तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो लैंथेनाइड है, ये लैंथेनाइड संकुचन, ये जो प्रक्रिया है, इसको सबसे पहले 1925 में वी.एम. गोल्डस्मिथ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी, उन्होंने ही इसके बारे में पूरी डिटेल दी थी। ये जो मैंने आपके आगे ये पूरी सीरीज़ बना रखी है, ये सभी आपके वही तत्व हैं जो लैंथेनाइड के आपके सीरीज़ है। सीरियम, प्रेसिडोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समामीरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डाइस्प्रेसियम, होल्मियम, इर्बियम, थ्यूलियम, लटरबियम और ल्यूटेंशियम। तो ये सारे जो तत्व आप देख रहे हैं, ये सब एक सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब देखिए, आप देखिए इसको, जो ये ऊपर मैंने लिख रखा है, ये इसको याद करने का एक तरीका है। इसको निमोनिक कहा जाता है इन तरीक़ों को, जिससे कि आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि एक्टिनाइड पूरी तरह से आने वाला है नहीं, तो क्वेश्चन यहीं से घूमेगा, कहीं ना कहीं यहीं से आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने इसके लिए निमोनिक तैयार किया है, ये है लेस, जैसे लैंथेनम LA के बाद के तत्व होते हैं 57, ये तो D में आता है, उसके बाद के तत्व होते हैं लैंथेनम 57। तो मैंने इसका ले यानी कि ला जो है ये यहाँ से लिया है। स का मतलब सीरियम है, फिर लेस पर का मतलब प्रेसिडोमियम है, इसके बाद नाड़ी का मतलब हो जाता है आपका नियोडाइमियम। ठीक है, इस तरह से पैंट मस्त, शर्ट मस्त, SM। उसके बाद यूरोप की गाड़ी में तबला, डाई हो, ऐसा, युक्ता, लव। ये ऐसे करके मैंने एक न्यूमोनिक तैयार करा है इनको याद करने का। कई न्यूमोनिक होते हैं। अब इनको याद करने के बाद इसमें जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसका कारण क्या है लैंथेनाइड संकुचन होने का। और तीसरा क्वेश्चन इसी में से आता है कि जब लैंथेनाइड संकुचन हो जाता है तो लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव क्या पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए लैंथेनाइड संकुचन है क्या। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है कि जब हम लैंथेनाइड की सीरीज़ में आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 57 के बाद 58 से ये सीरीज़ शुरू होती है, 58 से आगे के 71 तक 14 तत्व होते हैं। अगर हम इन तत्वों में हम परमाणु क्रमांक से बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तत्वों का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है। जैसे मैंने इनको बना रखा है, तो सीरियम का आकार ये है, तो इसी में जो ल्यूटेंशियम है उसके आकार में देखिए इतना अंतर आ जाता है। चाहे आप वो परमाणविक ऊर्जा की बात करें या आप आयनिक ऊर्जा की बात करें, दोनों ही त्रिज्या की बात करें, दोनों ही त्रिज्या जो हैं ये परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती हैं। अब ऐसा क्यों, ये तो हुआ आंसर कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसे ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ लैंथेनाइड तत्वों के आकार में या परमाणविक त्रिज्या में जो कमी आ जाती है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। ये हो गया आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है। देखिए लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या होता है कि पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको लिख सकते हैं, चाहे 1 मार्क्स में चाहे 2 मार्क्स में, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसे लिख सकते हैं। देखिए इसका कारण क्या है कि अगर हम इसका कारण इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता है। अगर मैंने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F 1 से लेकर 14, यानी कि 1 से शुरू होगा और 14 तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। N-1 0 या 1
या तो डी की संख्या 0 होती है या डी की संख्या 1 होती है। NS2, अब इसके हिसाब से देखिए, इसमें जो मैंने ये लिख रखे हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रखे हैं, ये देखिए सीरियम आपका 58 होता है। इसमें क्या है 4F2 5D0 6S2, यानी कि 6S2 ये तो फिक्स रहेगा। सभी आप परमाणु क्रमांक को देखिए, मैंने सबके परमाणु क्रमांक लिखे हैं। 6S2 तो फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता, और डी भी देखिए कुछ चेंज नहीं हो रहा। डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन 5D0 केवल यहाँ पर 5D1 रहता है आपका, केवल एक ही जगह आपका 5D1 रहता है, ये रहता है समारियम में जहाँ 5D1 रहता है, अन्यथा आपको ये हमेशा 0 ही दिखेगा। तो यानी कि डी की संख्या या तो 0 रह रही है या फिर 1 रह रही है, ठीक है। और लेकिन चेंज कहाँ हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ रही है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है F में, यानी कि 4F में। इसीलिए तो इन्हें F ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो और कहीं नहीं जाते हैं, वो सीधे F वाले F ब्लॉक में चले जाते हैं। जैसे यहाँ 4F2 है, प्रमुख एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 59 होने पर 4F3 हो गया, 4F4 हो गया, 4F5, 4F6, 4F7, 4F8, 4F9, 4F10, ऐसे करके ये बढ़ते 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 4F14 तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या 14 होती है, तो 14 तक ये बढ़ता चला जाता है। अब देखिए कि इसके बढ़ने से इसका आकार, अब जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से तो आकार बढ़ते जाना चाहिए, ये आकार कम क्यों होता चला जाता है इन सब में, जबकि ये सबके सब एक ही समूह को बिलोंग करते हैं और समूह है थर्ड भी। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इन सबको एक ही समूह से निकाल करके नीचे रखा गया है, तो इस सबका समूह थर्ड भी है, तो फिर इनका आकार कम क्यों हो रहा है। इनका आकार कम देखिए इसलिए हो रहा है, आपको इससे समझ में आएगा कि जो ये मैंने ये जो आपका ये तत्व होता है, इसका जो नाभिक है, माना कि सीरियम है या प्रोमीथियम है, जो भी है, इसका मैंने आपको एक डायग्राम बना के बता रखा है। देखिए ये इसका नाभिक है, ठीक है। नाभिक पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक। अब देखेंगे आप तो N क्या है, ये देखिए NS2 मैंने लिखा है, तो ये N है, सबसे बाहर की जो कक्षा है, सबसे बाहर की कक्षा कहलाती है N, ये N है। तो N में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है क्योंकि वो तो NS2 फिक्स है, ये तो इतना ही रह रहा है। ये अगर N फिक्स है, N-1 क्या है, इस सबसे बाहर की कक्षा से ठीक अंदर वाली कक्षा को N-1 कहते हैं, वो इसमें D है, बाहर की कक्षा S है, उसके अंदर वाली D है, और सबसे अंदर वाली जो कक्षा जो नाभिक के ठीक बगल में है वो है F है तुम्हारा N-, ये N हो गया, ये N-1 हो गया, तो F कितना हो गया, N-2 हो गया। F जब N-2 है तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे माना सीरियम में से जब हम अगर हमने ये वाला PR जो होता है हमारा, अगर मैंने ये बनाया है तो PR में जब इलेक्ट्रॉन बड़ा है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, सीधे वो इलेक्ट्रॉन आपका आ करके यहाँ पर ऐड हो रहा है इस वाली कक्षा में। फिर जब हम और आगे बढ़े, एक इलेक्ट्रॉन और आया, वो यहाँ आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन और आया। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन 14 तत्वों में आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ रही है, तो इसमें नहीं जा रही, इसमें नहीं जा रही, इलेक्ट्रॉन केवल इस वाली कक्षक में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, आपको पढ़ाया गया है कि Z बराबर परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, जाहिर सी बात है प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये जो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये नाभिक की जो नाभिक में बढ़ रहे हैं, यानी कि प्लस चार्ज भी साथ में बढ़ता चला जा रहा है। इस कारण जब नाभिक में भी प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है तो नाभिक की शक्ति भी बढ़ती चली जाती है, तो नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को और ज़्यादा तेजी से अपनी तरफ खींचने लगता है। तो जब ये तेजी से अपनी तरफ इसको खींचने लगता है तो खींचने के कारण इसका साइज कम होता चला जाता है। ये
ऐसे करके ये श्रिंक होता चला जाएगा, संकुचन होता चला जाएगा जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम, 2 इलेक्ट्रॉन होने पे साइज़ थोड़ा बड़ा है, ठीक है, 3 में थोड़ा और 4 में। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन F में आप देखिए यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो सोचिए कि जो नाभिक है उसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो उसकी शक्ति बढ़ गई है। तो अब वो सारी कक्षकों को जोर से अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए लैंथेनाइट संकुचन हो जाता है। ये तो यानी कि आपके 3 प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर मिला है। पहला कि लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है, लैंथेनाइट के तत्वों को में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयनिक त्रिज्या या परमाणविक त्रिज्या का घटते जाना ही लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है। लैंथेनाइट संकुचन क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम जानते हैं कि हर आने वाला इलेक्ट्रॉन लैंथेनाइट में अपने F कक्षक में जाता है, क्योंकि F कक्षक नाभिक के पास है, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक में भी प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है। इस कारण ये प्रोटॉन ज़्यादा शक्ति से सारी कक्षाओं को अपनी ओर खींचता है, इस कारण तत्वों का आकार भी घटता चला जाता है, या आयनिक त्रिज्या या परमाणविक त्रिज्या भी घटती चली जाती है। आज के लिए इतना ही। आपके समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक करिएगा, और अगला वीडियो मेरा जल्द अपलोड करूँगी। धन्यवाद।